चैप्टर 15 लेट्स जस्ट कॉल हर एक्रो सिल्की। तो यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है तुमने मेरी बेटी को मेरे से चुरा लिया है, मेरी बेटी को मुझे वापस करो। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मैं आयरा को लेकर ठीक से भाग नहीं पा रहा हूँ मोमो चान। तो इतने में ही अपनी मोमो बोलती है भागते रहो, मुझे कुछ आइडिया आया है। इतने में ओकारुन बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे सामान है जिसकी वजह से मेरा स्पीड स्लो हुआ जा रहा है। और इधर अपनी एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। और इतने में ही एक्रोबैटिक सिल्की मोमो को पकड़ लेती है और जोर से मारती है उसे। जोर से मारकर कहती है यू नॉटी गर्ल। इतने में ओकारुन पीछे देखकर बोलता है मोमो। फिर अपनी एक्रोबैटिक सिल्की ओकारुन और आयरा के पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि मुझे आयरा को वापस करो। फिर अपनी एक्रोबैटिक सिल्की ओकारुन को भगाते रहती है। भगाते हुए वो बोलती है कि वो अपने एक्रोबैटिक स्किल्स को यूज नहीं कर पा रही क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टिकल होने की वजह से। और फिर अपनी एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है मुझसे भाग कर जाना इम्पॉसिबल है। और फिर अपना जो ओकारुन होता है टर्बो ग्रैनी के फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गिर जाता है। गिरते ही वो आयरा से दूर गिर जाता है। गिरते ही वो आयरा से अलग हो जाता है और बोलता है कि मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ। तो सीन जाता है आयरा की तरफ जहाँ पर आयरा गिरी हुई होती है और उसके पास आती है एक्रोबैटिक्स और वो आयरा को देखती है। तो यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है चलो ठीक है तुम मुझे मॉमी मत बुलाओ, लेकिन मैं चीज से खुश हूँ कि हम दोनों साथ में हैं। बस मैं एक बार तुम्हें खा लूँ फिर तुम मेरा पार्ट हो जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ते रहती है। बढ़ते टाइम वो थोड़े से रुक जाती है और ये सोचती है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि उसके जो बाल है वो पूरे रॉड और जो पिलर्स होते हैं उनमें उलझ चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। ये जो भी प्लान होता है ये पूरा सेटअप मोमो चान ने किया होता है। और इतने में अपना ओकारुन बोलता है कि चलो मैं अब बढ़िया सांस ले पा रहा हूँ। उधर से एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। इतने में ओकारुन बोलता है कि मोमो वो सब बीम्स ब्रेक कर रही है और खुद को आज़ाद कर रही है। तो फिर अपनी मोमो बोलती है मेरे देखते हुए ये ऐसा नहीं कर सकती। इधर से एक्रोबैटिक सिल्की कहती है कि यू नॉटी गर्ल, मेरे पैर को छोड़ो। इतने में मोमो बोलती है चलो सीरियस हो जाओ ओकारुन, तुमने अभी तक यूज नहीं किया है ना अपने पावर को, चलो अब सीरियस हो जाओ और इसे हराते हैं मिलकर। तो इधर से अपना ओकारुन बोलता है कि मोमो मैं ये कैसे करूंगा। अपना ओकारुन बोलता है कि मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है। तो हमारी मोमो बोलती है चलो कोई ना, पैर से तो मार सकते हो। अपना ओकारुन बोलता है कि आज तक मैंने फुटबॉल नहीं खेला है। फिर अपनी मोमो बोलती है मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मोमो बोलती है मुझे नहीं पता, तुम जल्दी कुछ करो। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की अटैक कर देती है। उस अटैक को अपनी मोमो पकड़ लेती है और वो ओकारुन को बोलती है जल्दी कुछ करो। इतने में अपना ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में और सीधा रॉकेट की तरह एक्रोबैटिक सिल्की की तरफ कूद जाता है। कूद कर अपने सिर से उसे धक्का मारता है और वो जाकर सीधा दीवार पे टकराती है। टकराने के बाद अपनी जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है उसकी हालत खराब हो जाती है। ये चीज मोमो देखकर बोलती है क्या बढ़िया चीज किया है। और इधर साथ ही में अपनी जो टर्बो ग्रैनी होती है वो भी इंप्रेस हो जाती है, तुमने बढ़िया यूज किया है मेरे पावर का। इतने में अपना ओकारुन नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे लेट जाता है। फिर इतने में अपनी मोमो बोलती है क्या करे इसका, मेरी ग्रैंडमा का एक्सोसिज्म यूज करे इसके ऊपर। इतने में अपनी टर्बो ग्रैनी बोलती है चलो इसे छोड़ दो अकेला। टर्बो ग्रैनी बोलती है इसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ है मेरे पावर से, फिर से उठकर हमारे ऊपर अटैक यूज नहीं कर सकता। टर्बो ग्रैनी बोलती है उस लड़की के पास बॉल्स है ना। तो इधर से मोमो बोलती है हाँ उस लड़की के पास ही बॉल्स। इतने में अपनी मोमो बोलती है कि चलो इस जिप टाई को निकालो, जाकर एक सीजर लेके आओ। इतने में अपनी मोमो बोलती है कि इस बेवकूफ की वजह से मैं बंदी पड़ी हूँ और इसका क्या रिलेशन है एक्रोबैटिक सिल्की के साथ। तो इतने में टर्बो ग्रैनी बोलती है मोमो बोलती है क्या उसके पास बॉल्स है। हाँ इसके पास बॉल्स है। तो इतने में ओकारुन और मोमो दोनों खुश हो जाते हैं। तो अपनी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अरे यार अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उधर से मोमो बोलती है कि क्या ये लड़की मर चुकी है।